ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं a प्लस बी इक्वल टू 7 a इंटू बी इक्वल टू 12, जिसमें हमें a एंड b फाइंड करना है। तो इक्वेशन 1 और 2 हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 अगर लेते हैं तो उसमें हम लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 7। इसमें से a या b इज़ अ टू वेरिएबल, इनमें से किसी एक वेरिएबल को शिफ्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं b इक्वल टू में 7 माइनस a। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इसको b फाइंड कर लेते हैं। इसको पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन हमारी है a इंटू बी इक्वल टू 12। तो इसमें b के प्लेस पे पुट कर लेंगे 7 माइनस a यहाँ पे। तो 7 माइनस a इक्वल टू 12। इसके बाद ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो 7a माइनस a स्क्वेयर इक्वल टू 12। तो 12 को भी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। 7a माइनस a स्क्वेयर माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके बाद इसमें ये फॉर्म बन जाती है हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमें हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म को स्टार्टिंग में रखते हैं। तो माइनस a स्क्वेयर एंड सेकेंड इज़ 7a एंड माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके बाद इसमें इसको कंप्लीट इक्वेशंस को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो a स्क्वेयर लिख सकते हैं माइनस का 7a और ये प्लस 12 इक्वल टू 0। इसमें करते हैं ये मिडिल टर्म हमारे पास 7a है, इसको करते हैं स्प्लिट। तो उसके लिए जो लास्ट में नंबर है 12 उसको करते हैं फैक्टराइज। तो ये 12 के फैक्टर अगर हम ले लेते हैं तो ये 4 होता है और ये आपका 3, क्योंकि 4 इंटू 3 12 होगा। और अगर इनको हम ऐड करते हैं तो 7 आना चाहिए। 7 आपका है लेकिन विद माइनस साइन है, तो हम दोनों के साथ माइनस साइन रख लेंगे। तो प्लेस ऑफ 7 हम पुट कर सकते हैं -4 एंड -3 विद a। तो नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वेयर माइनस का 4a एंड -3a प्लस 12 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू में से हम कॉमन ले लेते हैं, सेकंड टू में से कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट टू में से कॉमन a आएगा, यहाँ से a एंड -4 यहाँ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से -3 कॉमन लेंगे। तो ब्रैकेट में a, ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है, तो ये अंदर का साइन चेंज हो गया। ये आपका 4 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 कॉमन लिया इसलिए 4 ही आएगा। तो दोनों ब्रैकेट्स में देख रहे हैं कि सेम टर्म आता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, a-4 एक ब्रैकेट ले लेते हैं और a-3 ये सेकंड ब्रैकेट आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बोथ आर इक्वल्स टू हम 0 ले लेते हैं। जैसे ये ले लेते हैं हम a-4 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से a इक्वल्स टू हम 4 लिख सकते हैं। यहाँ से आपका a-3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल्स टू में 3 आ जाएगा। तो a की 2 वैल्यू आ जाती हैं, ऐसे b की भी 2 वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि हमने जैसे लिखा था यहाँ पे इक्वेशन 1 से, ये आपका b इक्वल्स टू 7 माइनस a। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अभी, तो जो a की वैल्यू है वो पुट करते हैं। तो इसमें हम b की वैल्यू जो फाइंड करेंगे, तो इस केस में जो b की वैल्यू आएगी वो 7 माइनस a है, स्टार्टिंग में लिखा था। तो उसमें से आप 7 माइनस ये 4 माइनस करते हैं तो b इक्वल्स टू 3 आ जाता है। एंड यहाँ से अगर हम ये फाइंड करते हैं a इक्वल टू 3 लेते हैं, तो b इक्वल टू में 7 माइनस a है, उसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो 7 माइनस 3, तो b की वैल्यू हमारी आ जाती है 4। तो ये हमारे दो सेट बन गए, a इक्वल्स टू 4 है, b इक्वल्स टू 3 है। तो a इक्वल्स टू 4 होगा तो b इक्वल्स टू में 3 होगा, एक ये सेट बन जाता है। और अगर a इक्वल्स टू 3 है तो b इक्वल्स टू में 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 7 ही आना चाहिए। तो ये हमारा ये इसका ये आंसर हो जाता है।